आप सभी का टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजान। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। पहली पाइल का रीडिंग आप देख ही चुके हैं। यदि आप और आपके घर के लोग 1 से लेके 15 के बीच में यदि उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है किसी भी मंथ में, तो पहली पाइल की रीडिंग आपके घर की है। और यदि सेकंड पाइल में कोई वही लोग चुनेंगे जो 16 से लेके 31 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो आपकी ये है, आपका भी हो सकता है, आपके परिवार का भी हो सकता है, आपके दोस्तों का भी हो सकता है, आपका जिसका देखना मन करे। तो ये 2 पाइल की रीडिंग है, बट ये 2 वीडियो में मैं रिलीज़ कर रही हूँ। उसका रीज़न ही यही है, एक तो आप लोगों को एक स्पेसिफिक वीडियो से ही आपका काम बन जाएगा, आपको स्कूल के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं एक साथ इतना बड़ा वीडियो मेरा रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो इसको मैं 2 पार्ट में रिलीज़ कर रही हूँ। तो मेरे सेकंड पार्ट की रीडिंग है और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि मुझे थोड़ा डिटेल में देने में आसानी हो जाती है। तो जिन लोगों के लिए भी सेकंड पाइल है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यदि ये आपकी रीडिंग है तो डियर आप लोगों के लिए यहाँ यही निकल कर आ रहा है कि आप लोगों के लिए या फिर किसी भी मंथ के 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यदि इस बीच आपका किसी भी मंथ में डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो ये रीडिंग आपकी है, आपकी या फिर आपके लव्ड वंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि देव उठनी एकादशी पर आप लोगों के जीवन में कौन से मुख्य इच्छाएं पूरी होंगी, अचानक से कौन से महापरिवर्तन होने वाले हैं, आपको अपने जीवन के ऐसे कौन से छुपे हुए रहस्य हैं वो पता चलेंगे। तो सब लोग हम देखते हैं कि आपके लिए कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कान्हा जी आपके लिए कौन से मैसेज देते हैं, कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस देते हैं। पहले हम यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए। आप लोगों के अभी तक कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। तो हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे पाइल 2 के लिए कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ पाइल 2 के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ पाइल 2 के लिए। ओके, यदि मैं पाइल 2 की बात करूं तो आप अपने जीवन में थोड़ा संघर्ष देख रहे हैं, थोड़े आप अपने जीवन में उथल पुथल देख रहे हैं, इसलिए आपने 1111 की एनर्जी में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन किए हैं। आपने अपने जीवन में जो तकलीफ़ें या आपने जो परेशानियां देखी हैं उसका हल आपके द्वारा ही निकाला जाने वाला है। सिर्फ परेशानियां ही नहीं, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े वाद विवाद भी बहुत देख रही हूँ, और ये सारी चीज़ों का समाधान आपके ज़रिए ही निकलने वाला है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व को धारण करने वाले, क्योंकि आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि मुझे बहुत प्रैक्टिकली अब इन सारी सिचुएशन को हैंडल करना है, प्रैक्टिकली अपना दृष्टिकोण इस सिचुएशन की तरफ लेकर जाना है, और अब मैं अपने जीवन को खुद ही बदलूं ईश्वर के आशीर्वाद से। यस, यही आपका मैनिफेस्टेशन है, और ये मैनिफेस्टेशन आप अपने जीवन में बिल्कुल पूरा करते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष वाला जीवन जिया हुआ है, बहुत ज़्यादा संघर्ष। आपने अपने जीवन में एक ऐसी तकलीफ़ को देखा है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर आप लोगों ने ऐसे सिचुएशन भी देखी है जहाँ पर आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है। आपकी लाइफ की ऐसे सिचुएशन भी थी कि आपने अपने जीवन में हमेशा संघर्षों को ही देखा, एक संघर्ष खत्म, दूसरा संघर्ष, फिर तीसरा संघर्ष खत्म, चौथा संघर्ष, मतलब आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों को देखा है।
मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अब लेकिन जैसे ही देव उठनी एकादशी आएगी उसके बाद आपके जीवन के जो कंपटीशन चल रहे हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं, जो परेशानियाँ चल रही हैं, उसने आपको एक ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक सशक्त व्यक्तित्व की तरफ। आपको ये सारे सिचुएशन ने आपको एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बना दिया है। इन सारी सिचुएशन ने आपको इन सारे चीज़ों से कैसे निपटना है, इन सारी चीज़ों के आपने अनुभवों को अपने दिमाग में समझ लिया है कि मुझे इन सब चीज़ों से कैसे निपटना है, और आपने हल निकाला है बातचीत के ज़रिए। आपने हल निकाला है इन सारे कंपटीशन से दूर होकर कहीं और जाकर अपने काम को करने के लिए, और आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि मुझे इन सारी सिचुएशन में नहीं रहकर अपने लिए कोई बड़ा व्यवसाय स्टार्ट करना है। मैं एक मिनट थोड़ा कैमरा पीछे करती हूँ। मुझे एक बड़ा व्यवसाय स्टार्ट करना है, मुझे बड़ी डील करनी है, मुझे इन सारी समस्याओं से निकलकर अपने लिए एक बढ़िया साम्राज्य स्थापित करना है। और आपका ये जो मैनिफेस्टेशन 1111 की एनर्जी में आ रहा है, उसमें मैं देख रही हूँ आपका व्यक्तित्व तो बहुत निखरेगा। देव उठनी एकादशी के बाद प्रभु जी आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स से संवारने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा वाइट कलर पसंद आता होगा, रेड कलर पसंद आता होगा, येलो कलर पसंद आते होंगे। आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक दृढ़ शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 की और 2 की एनर्जी रहती है सेकंड पाइल में। तो ये दृढ़ शक्ति लेकर आप आगे बढ़ रहे, थोड़े इमोशंस में भी हैं आप और स्ट्रांग भी हैं आप। इस समय आपका बहुत बैलेंस, यहाँ पर दिमाग में आपको बहुत बैलेंस क्रिएट करना पड़ रहा है। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं, सब कुछ करने की आप में ताकत है, और अचानक से आप एक इमोशनली डाउन हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि समस्याएं कैसी भी हो, कैसे भी चैलेंजेस हो, मैं उसका सामना करने के लिए सशक्त हूँ। और फिर आपको ऐसा फील होता है कि ये सारी मुसीबतें जो आप अपने जीवन में देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहे हैं, या ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको अपने घर से भी भाग जाने का मन करता है, ऐसा किसके लिए आई डोंट नो, बट हाँ, आपको ऐसा फील होता है कि आपके घर में भी काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन देव उठनी एकादशी के बाद आपके जीवन में एक महापरिवर्तन देखने को मिलने वाला है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग के ऐसे लोगों से संपर्क होगा जो आपको और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए आपको थोड़ा ज्ञान देने वाले हैं, या फिर आपके अंतः ज्ञान से आप इस सशक्तता को प्राप्त करने वाले हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने जीवन के सारे रुके हुए काम, अधूरे काम को पूरा करने का जो निर्णय लिया है, देव उठनी एकादशी के उपरांत आप ये सारे कामों को खुद से फिनिश करते हुए देखने वाले हैं। मैं आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आते हुए देख रही हूँ। आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने ऊपर विश्वास रख रही है। आपके अंदर की ऐसी सोल हो गई है कि कैसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें आ जाए, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम उन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। मतलब यूनिवर्स ने आपको एक क्राउन पहना दिया, एक ऐसा क्राउन, आपको एक ऐसा ट्रेजर क्राउन दिया है कि आपके माइंड में सारे विचार, सारे थॉट्स आपको सकारात्मक की ओर लेकर जाने वाले हैं। यहाँ पर थर्ड कार्ड मुझे एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है कि इसी कारण आप अपने उन सारे विश फुलफिलमेंट को देखने वाले हैं जिसको आपने 1111 की एनर्जी में क्रिएट किया हुआ है। आप चाहते थर्ड पार्टी निकल जाए, यस, आप बिल्कुल उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। आप चाहते हैं आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही, पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, या किसी लोगों का आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस है, वो सब खत्म हो जाए, तो यस, आपके पास एक ऐसी पावर आने वाली है जिससे कि आप अपने जीवन में पूरी पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाले हैं। आप अपने जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, या फिर कंपटीशन चल रही है, या फिर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या वाद विवाद चल रहा है, उन सभी को आप समाधान, बिल्कुल आपके ज़रिए ही उन सब चीज़ों का समाधान निकलने वाला है। आप मनी ग्रोथ देखने वाले हैं। आप एक हेल्थ में अच्छी इम्प्रूवमेंट आते हुए देखेंगे, आपके बच्चों की ग्रोथ आते हुए देखेंगे, आपके परिवार की ग्रोथ आते हुए देखेंगे, और आपने यही चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है अपने 31
दिसंबर तक ये सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल होते हुए आप देखने वाले हैं। इन समस्याओं का समाधान ही आपका मुख्य उद्देश्य दिख रहा है और अपने लिए एक ऐसा ऐसा काम करना जो मेरे परिवार के लिए सुख, समृद्धि और साथ-साथ में आपके अंदर एक पीसफुल माइंड भी रहे और आपके अंदर एक सशक्त व्यक्तित्व भी रहे। मतलब हर चीज़ों पर आपका यहाँ पर फोकस जा रहा है, प्रैक्टिकली सोचने पर भी, इमोशनली सोचने पर भी, लेकिन इंटेलेक्चुअली ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यस, आप अपने जीवन के बहुत सारे पड़ावों से गुजर रहे हैं, सेकंड पाइल, और आप इन समस्याओं से बिल्कुल बाहर निकलना चाहते हैं। आपने यही मैनिफेस्ट किया है कि हम अपने जीवन की सभी समस्याओं से बाहर आ जाएं और आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, आप अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, आप अपने जीवन में वार्तालाप चाहते हैं। तो यस डियर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए क्या लेकर आते हैं। कृष्णा जी हमेशा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में 31 दिसंबर तक अपने लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप परफेक्टली एक बार डिफाइन कीजिए, अगेन डिफाइन कीजिए, क्योंकि अभी 1111 की एनर्जी चल रही है। इस समय आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इस समय आपको शंका नहीं होनी चाहिए, इस समय डिवाइन पावर पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जो भी विश कर रहे हैं वो बिल्कुल सोच समझ कर रहे हैं और यही हमारे जीवन के लिए बेहतर रहने वाला है। यस, हमें ग्रोथ मिल रही है, हमारे लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही हैं जिसके लिए हमने इतने समय तक पेशेंसली काम किया है। आपने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत की, आप रिवॉर्ड के हकदार हैं। यस, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपके जीवन में वो सारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य हो या खुशियाँ हों, जो भी आप चाहते हो, जो आप सोचते हो कि आपके हार्डवर्क का ये रिवॉर्ड है, तो यस, आप अपने जीवन में वो सारे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। आपके पेशेंस का परिणाम आपको 31 दिसंबर तक बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। ये 45 डेज़ की रीडिंग है और देव उठनी एकादशी के बाद से ही ये सारे जीवन में परिवर्तन, महापरिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो, बहुत लगन से आप हर चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो। डियर, थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, आराम भी करो, अपने लोगों के साथ एंजॉय भी करो, अपने लोगों के साथ खुशियों के पल भी बताओ, अपने लोगों के साथ आप एक एंजॉयमेंट का एक एरिया भी क्रिएट कर सकते हो। यस, इंटरनल बॉन्ड का भी कार्ड है, तो यस, आपका ये कनेक्शन क्यों है, आप आज की रीडिंग क्यों देख रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कृष्णा जी से आपका आंतरिक संबंध। कृष्णा जी के टाइम पर आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आपका बर्थ हुआ था या आपने अपने जीवन में उनके साथ एक ब्लेसिंग्स वाली बॉन्डिंग क्रिएट की थी, इसलिए आप अपने जीवन के टफ टाइम पर भी उन पर विश्वास करना नहीं छोड़ते हो। कृष्णा पर हमेशा आपका विश्वास बना रहता है, श्रद्धा बनी रहती है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे टफ टाइम देखे, क्योंकि टावर का भी कार्ड है। यस, आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल को महसूस किया हुआ है। आपने अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाओं को महसूस किया है जहाँ पर अब आपको ऐसा लगता है यदि ये यादों को आप हमेशा अपने पास रखेंगे तो आपको हमेशा दुख दर्द ही मिलेंगे। आप चाहते हैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आना, आप चाहते हैं अपने जीवन में एक ऐसी खुशियों को क्रिएट करना, ऐसे वातावरण को क्रिएट करना जहाँ पर मुस्कुराहट हो, जहाँ पर प्यार हो, जहाँ पर एकता हो, जहाँ पर करुणा हो, जहाँ पर ग्रोथ हो, जहाँ पर लोगों को एक दूसरे के साथ ब्लेसिंग्स मिले। मतलब ऐसा बैड टाइम को आप भूल जाना चाहते हो जहाँ पर आपने अपने जीवन में हमेशा एक कंप्लीशन देखा था, एक डिस्ट्रक्शन देखा था, एक आपने परेशानियाँ देखी थी, जहाँ पर आपकी थर्ड पार्टी भी हो सकती है या फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है। बट इन सारी चीज़ों से अब आपके जीवन में एक ख़त्म होकर एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था आपके जीवन का। ये आपके जीवन का एक ऐसा टाइम था जहाँ पर आपने जीवन में जो संघर्ष देखे थे, डिस्ट्रक्शन देखे थे, वो आपको परिपक्व बनाने के लिए दिए गए थे, ताकि आप एक खिलता हुआ पुष्प बन सके, ताकि आप उस स्ट्रगल में से जब बाहर आए तब आपने जो लर्न किया है,
जो आपने अपने दिमाग में अर्न किया है उसको आप अपने जीवन के प्रैक्टिकली जीवन में आप बाहर निकाल सके, उसको दिखा सके। यस, इसलिए आपने ये टफ टाइम को महसूस किया, इनको समझा। यस, टाइम टू मूव ऑन। कृष्णा जी यहाँ ये कह रहे हैं कि देव उठनी एकादशी के बाद आप अपने जीवन के लिए जो नियम बना रहे हैं या अपने लिए जो आप लॉज रेडी कर रहे हैं या आप अपने जीवन के लिए जो एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ने का जो संकल्प है, वहाँ पर आपको जाने के लिए अब रुकना नहीं चाहिए, किसी कारण को अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए। यहाँ ये निकल कर आ रहा है कि वक्त आ गया है, उठिए, खड़े होइए, रुकिए नहीं, पीछे मुड़ के देखिए नहीं, बस आप और आपकी डिज़ायर, बस इसको लेकर आपको चलने के लिए कान्हा जी यहाँ पर कह रहे हैं। देखते हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड मेंटर्स, मतलब आपको जितना ज़्यादा अपने परिवार के बुज़ुर्गों की आप उनको प्यार देते हैं, अपने परिवार में जितना आप अपने घर की नारियों का सम्मान करते हैं, मातृ तत्व को आप यदि सलाम करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने मेंटर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके जीवन में वो सारी चीज़ें लौट कर आने वाली है, रिस्पेक्ट लौट कर आने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके इस वक्त पर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्कर हो, आप मेहनती हो, बट आपके जीवन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या आपके जीवन के जो तनाव हैं वो आपके कामों की गति को रोक देते हैं, या वो प्रभाव आपका नहीं पड़ पाता है, या फिर आपको काम करने में मन नहीं लगता, आलस आ जाता है। तो यहाँ पर कृष्णा जी ये बताना चाहते हैं कि आप जितना अपने सरल भाव से, मेहनत से, अच्छे थॉट को लेकर, सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर, ईश्वर के ऊपर अपना समर्पण लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, आप देखेंगे आने वाले जीवन में आपको इस गुड कर्मा का प्रतिफल मिलने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग भगवत गीता को फॉलो करते हैं। यस, ये भगवत गीता को जितने लोग फॉलो करते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ समझते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, वो अपनी लायबिलिटीज़ को समझते हैं, वो अपने कर्म को समझते हैं, और यही भगवत गीता हमें जीना सिखाती है, हमें इसका ज्ञान मिलता है, और इसी ज्ञान से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, और ये पॉजिटिविटी हर समस्याओं का समाधान हमारे दिमाग में क्रिएट करती है। आप अपने जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें देख रहे हैं, जो आप देखना नहीं चाहते हैं, अब उनको आगे नहीं देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन समस्याओं पर विजय हासिल कर दी। अब वो समस्या आपके जीवन का भाग नहीं है, वो एक पास्ट हो गया है। यस, अब वक्त आ गया है एंजॉय करने का, हर उन चीज़ों को चुनने का जो आपके लिए सही हो, हर उन डिज़ायर को चुनना जो आपके लिए बेहतर हो, हर उन कामों को करना जो आपके लिए बेहतर हो। मतलब आपकी राइट चॉइस आपके जीवन की बागडोर बदल देने वाली है। ऐसे किसी भी लोगों को गुरु नहीं बनाना है जिन्होंने आपके जीवन में कलह पैदा कर दी है, या फिर उनकी नहीं सुनना है जिन्होंने आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए हैं या फिर तनाव पैदा किए। आपको अपने जीवन को एक निश्चिंत भाव से जीना है, जगना है। और लास्ट कार्ड आया, हेल्प इज ऑन द वे। आप में से कई लोग जो थर्ड पार्टी सिचुएशन या अपने फाइनेंशियल को या अपने घर परिवार में कलह को या अपने घर परिवार में जो डिस्ट्रक्शन को महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ कान्हा जी कह रहे हैं, वाव, ये जैसे ही आपके जीवन में ये हेल्प आएगी, आपके जीवन में अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। आपके जीवन में वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे जिनके दिमाग में आपको बहुत दिनों से आपको नॉक नॉक कर रहे हैं, या फिर वो आपको बता रहे हैं कि अभी हम और कितना सहेंगे और कितना देखेंगे इन्हीं सारी चीज़ों को, अब बस हुआ। तो यस डियर, ये सब बस हुआ, क्योंकि अब आपके जीवन में वो आएगा जो आप लाना चाहते हैं, क्योंकि अबंडेंस आ रहा है, हर चीज़ की प्रचुरता आ रही है। तो इसीलिए शायद आपको किसी भी इच्छाओं को सोच समझकर बोलने के लिए कहा जा रहा है। मेक द राइट चॉइस इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अबंडेंस टाइम है आपके लाइफ का। तो आप अपने जीवन में किन चीज़ों को देखना चाहते हैं, उन चीज़ों पर यदि आप फोकस करेंगे और पिछली पूरी ज़िंदगी को माफ़ करके यदि आप आगे बढ़ते हैं, अपने दृष्टिकोण में उन सारी चीज़ों को लाते हैं जिससे कि आपको प्रगति मिले,
उत्साह मिले, इनर पीस मिले, सौभाग्य मिले। आपको आपकी शुरुआत जो होगी वो एक अच्छी क्षमता के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर है। आप हमेशा मौलिक सिद्धांतों को अपना कर चलते हैं। आपका जो आत्म संयम है, किसी भी चीज़ों को करने के लिए आपका जो एक दृढ़ संकल्प है, वो आपको विजय दिलाने वाला है। आपकी बुद्धि धीरे धीरे बढ़ते जाने वाली है और विजडम आपके जीवन में आने वाला है। आप एक ब्लेस्ड पर्सन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अबंडेंस आपके जीवन का भाग होने वाला है। आपके अंदर की जो योग्यता है, जो आपके अंदर की स्किल है, वो और निखरते जाने वाली है। आपकी योग्यता में और जो चातुर्यता आने वाली है, मतलब आप एक कहना चाहिए एक कौशल व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि इस समाज में रहना है, इस समाज को समझना है, तो थोड़ा सा चातुर्यता का आना ज़रूरी है। हम यदि एक इनोसेंट भाव से ही चलते रहेंगे तो लोग हमें मूर्ख बना देंगे। तो आपको थोड़ा चातुर्यता लानी है, ताकि आपके जीवन में जो ये थर्ड पार्टी आ गई है, या टावर मूवमेंट देख रहे हैं, या ये लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, इससे आप बच जाइए। तो ये थी रीडिंग, क्योंकि कृष्णा जी अब बिल्कुल जाग उठे हैं। देव उठनी एकादशी आ चुकी है। अब हमारे कान्हा जी हमारे लिए वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। एक पालन करता जग चुका है, तो अब हमारा पालन होने वाला है। और यदि वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो डियर, आप में से जितने लोग भी स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, उसको क्लिक करके आप आइए, देखिए वीडियो। और आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन की उन सारी समस्याओं का समाधान करके अपने सोल पर्पस को पाना है, हैप्पीनेस को पाना है, तो बिल्कुल स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।